दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आदित्य मानके, कैंसर सर्जन। आज का चर्चा का विषय है दोस्टारलीमैब करके एक इम्यूनोथेरेपी ड्रग है जिसने न्यूज में पिछले 2 दिन से पूरा तहलका मचा के रखा है। तो पहले जानते हैं कि न्यूज में क्या क्या कहा गया है इस दवाई के बारे में। तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने कहा है कैंसर ट्रीटमेंट का सटीक इलाज खोजने में पहली बार मिली बड़ी सफलता, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं। फिर न्यूज 18 ने कहा है कैंसर की संजीवनी मिली, जाने वो घातक बीमारियां जिनका खत्म होना चमत्कार से कम नहीं। और इसी तरह का एनडीटीवी ने भी कहा है इतिहास में पहली बार कैंसर को मिली करारी हार ड्रग ट्रायल में, जहां पे सभी पेशेंट्स को इस दवाई को देने के बाद में पूरी तरह से ये कैंसर गायब हो गया है। उसी तरह इंग्लिश में द प्रिंट हैज सेड कि कैंसर डिसअपियर्स इन एवरी पेशेंट इन रेमिशन in this New York drug trial, which has shown an astonishing result. And also India Today has written cancer in all patient vanishes for the first time during this US drug trial, and Indian Express is showing that astonishing result in drug trial. First time cancer vanishes in every patient who was treated with this medicine. So ये सब चीज का क्या मैं मतलब निकालूं? आज डेली मुझे लोग मैसेज कर रहे, फोन कर रहे और जानना चाहते इस दवाई के बारे में। जिस तरीके से मीडिया में पोर्ट्रे किया गया है इस दवाई को कि जैसे ये एक संजीवनी बूटी है और कोई भी कैंसर पेशेंट इस संजीवनी बूटी को ले ले तो उससे वो 100% ठीक हो जाएगा। इस वीडियो में आज हम यही विश्लेषण करेंगे इस दवाई के बारे में कि सच में ये दवाई किसी भी कैंसर के लिए ट्रीटमेंट किया जा सकता है कि नहीं। तो सबसे पहली बात, जो ये दवाई है दोस्टारलीमैब, ये एक इम्यूनोथेरेपी दवाई है जो नॉर्मली हम एंटी PD-L1 कहते हैं। इसका ट्रायल चल रहा है MSKCC US में, न्यूयॉर्क में, जहां पे अभी तक सिर्फ 16 पेशेंट, मात्र 16 पेशेंट पे ये दवाई का ट्रायल हो चुका है, जिसमें से 12 पेशेंट ने पूरी तरीके से 6 महीने की ये दवाई ली है और बाकी 4 पेशेंट में मिनिमम उन्होंने 1 महीने की दवाई ली है। पर क्या ये दवाई किसी भी कैंसर के लिए यूज हो सकता है? बिल्कुल नहीं। जो ये ट्रायल किया गया है ये सिर्फ रेक्टल कैंसर पेशेंट्स के ऊपर, यानी हमारी जो बड़ी आंतड़ी का निचला भाग है उन्हीं कैंसर पेशेंट्स के ऊपर ये यूज हुआ गया है। और उसी में भी एक सब स्पेशलिटी सेट है, यानी जब रेक्टल कैंसर पेशेंट्स को हम डायग्नोस करते हैं और उन पेशेंट्स में बहुत कम मात्रा में, समझिए 5 या 10% लोगों में एक म्यूटेशन, MMR म्यूटेशन करके मिलता है, उन्हीं पेशेंट्स के लिए ये दवाई बनाई गई है। तो जब आप इस ट्रायल के रिजल्ट्स की बात करें तो रियली एस्टॉनिशिंग है कि जब 16 पेशेंट्स में से जो 12 पेशेंट्स जिन्होंने ये ट्रीटमेंट 6 मंथ्स की कंप्लीट की है, सभी के सभी पेशेंट्स में से कैंसर की बीमारी पूरी तरह से गायब हो गई है और इन पेशेंट्स को सर्जरी, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। बट ये जो ट्रायल का फॉलोअप है वो मैक्सिमम फॉलोअप सिर्फ 2 साल का है। तो जब आप वो ट्रायल का पेपर पढ़ेंगे उसमें आपको समझेगा जो ड्यूरेशन ऑफ फॉलोअप है वो 6 महीने से लेके 25 महीने तक है। यानी जो सबसे पुराना पेशेंट है इस ट्रायल का, जिसका सिर्फ 2 साल का एक फॉलोअप है, और जो सबसे यंगेस्ट पेशेंट है उसका 6 महीने का फॉलोअप है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ्स ऑफ थेरेपी। तो ये कहना बहुत प्रिमिटिव है कि 2 साल के फॉलोअप में हम लेबल कर दे कि ये दवाई देने से रेक्टल कैंसर के पेशेंट्स को सर्जरी, रेडिएशन या कीमोथेरेपी की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब तक मिनिमम हम 5 साल इन पेशेंट्स को फॉलोअप नहीं करते तब तक हम ये पूरी तरीके से बता नहीं पाएंगे। बट डेफिनेटली मैं भी अग्री करूंगा कि ये ड्रग है चमत्कारी, जिसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि सभी के सभी जो पेशेंट जिनको दवाई दी गई है कैंसर पूरी तरीके से गायब हुआ है। बट ये वक्त ही बता पाएगा कि सिर्फ ये दवाई के बदले हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं या कीमोथेरेपी, रेडिएशन या सर्जरी इन पेशेंट्स को लगेगा कि नहीं लगेगा। तो दोस्तों मुझे आपको सिर्फ यही कहना है इस दवाई के बारे में कि फर्स्ट थिंग, जिस तरीके से मीडिया में पोर्ट्रे किया गया है कि ये दवाई किसी भी कैंसर पेशेंट्स को यूज हो सकता है, ये बिल्कुल गलत है। ये दवाई अभी तक जो ट्रायल के हिसाब से सिर्फ रेक्टल कैंसर
के पेशेंट्स को है, यानी बड़ी आंतरी के पेशेंट्स को, और उसमें भी एक सबसेट है जिनमें ये एमएमआर म्यूटेशन डेफिशिएंसी मिलती है, और जो हमारे इंडियन पॉपुलेशन में प्रोबेबली सिर्फ 5% लोगों में मिलती है। जिसका सीधा मतलब ये है कि आज अगर मैं ऐसे 100 पेशेंट देखता हूं, उन 100 पेशेंट में से प्रोबेबली सिर्फ 5 पेशेंट होंगे जो ये इम्यूनोथेरेपी को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, बट रिमेनिंग 95% ऑफ द पेशेंट्स रहेंगे, उनके लिए अभी भी सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, यही ट्रीटमेंट हमें देनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आज मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आज के टाइम में मल्टीपल ड्रग्स पे डिस्कवरीज चल रही है, उनके रिजल्ट्स पब्लिश हो रहे हैं, बट डेफिनेटली हर चीज़ को हमें तोल मोल के देखना है। और जो ये नया ड्रग है ये डेफिनेटली इम्प्रेसिव है, बट जो अभी तक एक बहुत ही कम सबसेट ऑफ रेक्टल कैंसर पेशेंट्स है उन्हीं के लिए ये बनाई गई है, और ये एक फेज 2 ट्रायल है। फेज 2 के बाद में एक फेज 3 ट्रायल होगा, तब जाके हम मान पाएंगे कि डेफिनेटली हम हमारे पेशेंट्स को ये देंगे कि नहीं देंगे, जिसपे प्रोबेबली और 2 या 3 साल का वक्त लगेगा। पर जिस तरीके से मीडिया में ये पोर्ट्रे किया है, और इतने पेशेंट्स मुझे रोज फोन कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि हम ये दवाई ले कि नहीं, तो डेफिनेटली वो स्थिति में हम नहीं पहुंचे। ये दवाई सभी कैंसर्स को ट्रीट नहीं कर सकती। अभी तो सिर्फ एक साइड के लिए हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, धीरे धीरे हमें पता चलेगा कि इसके और कौन से कैंसर में हम इसका यूज कर सकते हैं। थैंक यू।